हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज हम बनाने वाले हैं दो तरीके से मटर की कचौरी, जो खाने में बेहद ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी वर्जन में हम अप्पे पैन में भी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मटर के दाने मैंने ले लिए हैं, तो उसे हमें क्रश करना है। तो ये मटर के दाने मैंने मिक्सी जार में ले लिए और 2 से 3 हरी मिर्च है, 4 से 5 कली लहसुन है, उसके साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और साथ में ही हम धनिया डाल देंगे और उसे हम पल्स मोड पे चलाने वाले हैं। थोड़े से पुदीना भी डाल दिया है मैंने फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम पल्स मोड पे उसे चला के एक दरदरा सा मिक्सर बना लेंगे। चलिए हमारा मिक्सर भी फ्रेंड्स तैयार हो गया है। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह का हमें मिक्सर चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। अब हम एक पैन में एक सौंफ लेंगे, उसके साथ में धनिया लेंगे सुखाला और 1 चम्मच जीरा है। तो उसे हम हल्का सा भून लेंगे। सिर्फ मॉइस्चर निकल जाने तक हमें भूनना है और उसे हम दरदरा सा कूट लेंगे। तो चलिए ये थोड़ा सा मैंने कूट भी लिया है फ्रेंड्स। मैं टेक्सचर आपको बताती हूँ, बस इस तरह का हमें दरदरा सा चाहिए। तो चलिए अभी हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने ऑयल में पैन ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून और उसमें जो मसाला हमने बनाया था वो डाल देंगे और उसे हल्का सा ऑयल में भून लेंगे। तो चलिए मसाला हमारा भून के तैयार है। अब हम जो कचौरी का जो मसाला बनाया था हमने तो वो हम डाल देंगे और उसे हमें अच्छे से भूनना है और उसे कुक भी करना है। तो मीडियम आंच पे ही हम उसे भूनेंगे और ढक के देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। और दूसरी तरफ हम आटे की तैयारी करेंगे। तो आज हम ये खस्ता कचौरी हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और ये अजवाइन है, तो 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है और उसके साथ में हम मोइन के लिए 3 चम्मच घी डालेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम वापस लेंगे। तो उसमें घी का मोन बहुत ही बढ़िया लगता है। चलिए अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच वापस डालूंगी और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें मुट्ठी में लेके चेक करना है कि इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, तो ये हमारा मोन परफेक्ट लगेगा। तो चलिए हमारा मोन परफेक्ट है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके एकदम सख्त बाखरे जैसा हमें आटा लगाना है फ्रेंड्स। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा लेके अच्छे से उसे मस लेंगे। तो फ्रेंड्स आप उसमें सूजी भी मिला सकते हो, थोड़ा सा बेसन भी मिला सकते हो, पर मैंने सिर्फ गेहूं के आटे से मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया खस्ता बनती है। और आज हम 2 तरीके से बनाने वाले हैं कचौरी फ्रेंड्स। ज़्यादातर तो वो फ्राई करके बनती है, पर आज हम अप्पे पैन में भी बनाएंगे। मतलब जिसको डाइट में है उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो कम ऑयल में हमारी अप्पे पैन में बहुत ही खस्ता कचौरी बन जाएगी फ्रेंड्स। तो हम आज 2 तरीके से बनाएंगे। तो चलिए अब एक बार हम ये मसाला भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो ज़्यादातर सारे मसाले हमने मटर पीसते हुए ही डाल दिए थे, तो और कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम सारे सूखे मसाले डालेंगे। तो चलिए उसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद में हम डाल देते हैं उसमें 2 आलू। तो आलू की जगह पे आप बेसन भी भून के डाल सकते हो फ्रेंड्स, पर मैं आलू डाल रही हूँ। और उसके साथ में अब सारे मसाले डालेंगे। तो ये ब्लैक पेपर पाउडर है, तो 2 चम्मच लिया है मैंने, उसमें से थोड़ा नमक दी है। और उसके साथ में है चाट मसाला, उसके साथ में है गरम मसाला और ये 2 चम्मच के करीब में शक्कर डाल दूँगी। शक्कर ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हो, टेस्ट अच्छा लगता है। तो चलिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। तो जिस तरह से आप तुअर की कचौरी बनाते हैं वैसे ही बनता है। और ये थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच वापस डाला है और उसके साथ में आधा नींबू निचोड़ दिया है। तो खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा।
तो चलिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके छोटे छोटे बोल बना लेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमें कचौरी बनाते टाइम आसानी रहे। तो चलिए इस तरह से मीडियम, जिस तरह की आपको कचौरी बनानी है छोटी बड़ी, उस तरफ से आप बॉल बना सकते हो। तो ये मैंने मीडियम साइज़ के बॉल बनाए हैं, मैं छोटे छोटे ही बनाऊंगी और अप्पे पैन में थोड़े छोटे ही अच्छे लगेंगे, तो आसानी से वो सीख जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे बॉल बना लिए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आटा देख लेते हैं। तो मैंने 10 से 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट पे छोड़ा था। तो एक बार हम अच्छे से वापस उसे मसल लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। जिस साइज़ का आपको कचौरी बनानी है उसी साइज़ के हम वही बना लेंगे। तो चलिए अब मैं 2 तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि छोटी सी लोई लेंगे और आपको इस तरह से नहीं आता है तो पाटली या पूरी का मशीन आता है ना, उस पर हल्का सा दबा लीजिए और बाद में आप उसके इस तरह से मसाला डाल के कचौरी का, और धीरे धीरे इस तरह से आटे को ऊपर आप खींचते जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी कचौरी पैक हो जाएगी। तो खुले नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है, तो इसलिए हम अच्छे से उसे इस तरह से दबा दबा के ऊपर आटा लगा देंगे और गोल गोल घुमा के उसको थोड़ा सा प्रेस करके चपटा कर देंगे। इस तरह से हमें बनानी है। तो चलिए अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको, जो अप्पे पैन के लिए हमें बनाना है। तो इस तरह से कैसे हमें, चलिए बॉल तो मैंने रख दिया, धीरे धीरे हम, तो दोनों का तरीका सेम ही है, सिर्फ वो चपटी करनी है हमें और ये गोल रहेगा, क्योंकि अप्पे पैन में हमें रखना है तो राउंड शेप में हम रखेंगे। तो देखिए इस तरह से दबा दबा के हमें आटे को अच्छे से सील करना है ताकि अंदर का मिक्सचर है वो बाहर नहीं आए। देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से अब हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो अप्पे पैन में बनाने वाले हैं उसको मैंने राउंड शेप दिया है और फ्राई करने वाले हैं उसको मैंने थोड़ा सा चपटा कर दिया है। तो चलिए हमारे सारी कचौरियाँ बन के तैयार हैं। तो सबसे पहले तो हम अप्पे पैन में रख देंगे। तो अप्पे पैन को हमें ग्रीस करना है, तो थोड़ा थोड़ा मैं घी डाल रही हूँ, आप ऑयल भी डाल सकते हो। तो ये थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से बहुत ही खस्ता हमारी कचौरी बनेगी, एकदम क्रिस्पी। और तो ये ज़रूर से डालिएगा, आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हो। तो चलिए सारे अप्पे पैन में अच्छे से ग्रीस कर लेते हूँ। चलिए अब हम रख देंगे सारी कचौरियाँ। तो साइड से रखते रखते बीच में हमें लास्ट में रखनी है। और अप्पे पैन को हमें अच्छे से पहले गरम कर लेना है फ्रेंड्स, और बाद में फिर हम घी डाल के एकदम मीडियम फ्लेम पे हमें पकाएंगे, क्योंकि गेहूं का आटा है तो थोड़ा पकने में उसे टाइम लगता है। तो इसीलिए हम अप्पे पैन को अच्छे से गरम करके फिर मीडियम या स्लो फ्लेम पे हम रख देंगे। तो फिर बाद में धीरे धीरे हमें उसे घुमाना भी है, क्योंकि सारी बाजू से हमें उसे अच्छे से सेकना है। तो चलिए मैंने ये रख दिया है, थोड़ी देर रखने के बाद हम उसे वापस पलटाएंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा घी मैं वापस स्प्रेड करूँगी ताकि उसका गोल्डन कलर बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम। अभी हम पलटाएंगे। तो देखिए हल्का हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है, इसी तरह से हमें घुमा घुमा के उसे सेकना है। तो जो राजस्थान में जो कचौरी बनती है या और कहीं पे भी बनती है, तो वो लोग अच्छे से इस तरह से फ्राई करते हैं। तो आज हम उसकी वजह से, जिसको कम ऑयल में खाना है तो वो हम इस तरह से अप्पे पैन में डाल के सेक सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है फ्रेंड्स, और क्रिस्पी भी बहुत टाइम तक रहती है। तो इस तरह से सारे हमें पलटा लेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कलर आया है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइए। जिसको भी कम ऑयल में खाना है। तो गोल्डन कलर बहुत ही बढ़िया आया है, तो अभी हम निकाल लेंगे। तो देखते ही खाने का मन कर रहा है ना फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया है ये कचौरी। तो चलिए अभी हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ये मेरा ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने गैस बंद कर दिया है, और अब हम
मेरे घर में ज़्यादातर बिना फ्राई के ही खाते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ़ आपको बताने के लिए 5 से 6 कचौड़ी मैंने ऑयल में फ्राई की ही, नहीं तो ज़्यादातर मैं अप्पे पैन में ही बनाती हूँ, वो भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो चलिए अभी धीरे-धीरे हम उसे सिकने देंगे और बाद में पलटाएँगे। एक बार डालने के बाद उसे बिल्कुल भी छूना नहीं है। थोड़ी देर उसको सेट होने देंगे और उसके बाद में हम उसको पलटाएँगे। तो है ना फ्रेंड्स, कितनी आसान और बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा फूली-फूली कचौरी हमारी बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।